उस वीडियो में शायद रिकॉर्डिंग बंद था। एक्चुअली पूरा रिकॉर्ड हुआ था लेकिन उसमें हाफ पे रुक गया था। आई होप कि यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें ये भी क्लियर हो चुका था हम लोग का, ये सब आपका नहीं हुआ था, है ना। चलो देखो इसमें क्या है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। सीरियल वगैरह क्वेश्चन आप उठाकर देख लेना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सीरियल में पूछा जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि हमने क्या बताया था कि अपोजिट इसमें कैसे फाइंड आउट करना है आपको। तो एक गैप करना है, जैसे कोई भी एक बॉक्स लेना है, ठीक है। ये एक बॉक्स लिए तो इसका गैपिंग में ये हो जाएगा, इसका अपोजिट हुआ। अब कभी ऐसा हो, सपोज कभी ऐसा हो कि ये यहाँ पे हो ही ना, ये यहाँ पे 1 मिनट ऐसा रहे ये, ठीक है। और ये आपका ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और ये आपका ऐसा हो। जिससे अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ए का अपोजिट क्या होगा। तो हम जो बताना चाह रहे थे कि ए के बाद में आपका क्या है, यहाँ पे बी है, तो इसको गैप करना है। तो इसको गैप करने का मतलब इसका सामने में जितना भी नंबर है सबको गैप करना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद में पहला नंबर पे क्या है, तो पहला नंबर पे एफ है तो आपका एफ हो जाएगा, है ना। एक गैप करके जो भी आपको दिख जाएगा वो उसका आंसर अपोजिट होता है। तो सेम केस यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका नीचे तो कोई नंबर है नहीं, तो आप नीचे आ नहीं सकते हो। तो कौन सा बचा आपका, ये बच रहा है आपका। आप इधर आए तो ये आपको पूरा गैप करना है, इसको गैप करना है। तो इसके बाद में क्या बनेगा यहाँ पे, तो इसके बाद में पहला नंबर पे आपका ये दिख रहा है ना। तो सर्कल का आपका ये गोला हो जाएगा, ठीक है। सेम केस आपका यहाँ पे अप्लाई करो, सर्कल का गोला हो गया। स्क्वायर का क्या होगा, तो स्क्वायर का यहाँ पे ये वाला पूरा बॉक्स गैप हो जाएगा, तो ये स्क्वायर ब्लॉक हो जाएगा आपका, है ना ये। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का ये पूरा गैप हो जाएगा ये। तो इधर में पहला नंबर पे आपका ये है, तो ट्रायंगल का आपका ये हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम केस जैसे यहाँ पे है, तो इसमें तो एस का क्यू हो जाएगा, इसमें नो डाउट किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन पी का क्या होगा भाई, तो ये जो पी है, इसका मार्कर थोड़ा चेंज कर ले। इसका जो पी है आपका यहाँ पे ये पी है, पी का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये, तो पी का आप इस पूरे लाइन को गैप करो, पहला नंबर पे टी है तो पी का आपका टी हो जाएगा। और फिर बचा कौन आपका लास्ट में एक, तो जो बच रहा है वो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे आर का हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है सभी का, ठीक ना। आर का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे ये एक्स का जेड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये वाई का पी हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका जो बचता है यहाँ पे क्यू का आर हो जाएगा, अपोजिट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसमें सिंपल से है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर तो आप जा नहीं सकते, तो इधर आओगे, तो इधर आने का मतलब इस पूरे को गैप करो, तो इसके बाद में पहला नंबर पे आपका ये सिग्मा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे सिंबल का देख लो, अलग कलर हम कर दे रहे हैं सभी का, 1 मिनट, है ना। हाँ, कलर हम डिफरेंट कर दे रहे हैं। इसका आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, ये थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका अल्फा का बीटा हो जाएगा, जो बच गया आपका, है ना। अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, सॉरी अल्फा का बीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये हो चुका था, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। चलिए इसका आंसर अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में बता दो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 मिनट रुको, है ना, एक पीडीएफ है, जब दोबारा दे ही लिए तो इसका हम एक पीडीएफ है, उसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। ये आपका देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है आपका। अरे यार, ये ठीक है ना। बोला है कि यहाँ पे एक डाइस है, उसका 2 व्यू आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपोजिट पूछा है यहाँ पे 4 डॉट्स का, 4 डॉट्स के अपोजिट में कितने डॉट्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बता चुके हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें सिंगल कॉमन क्या है आपका, ये 1 है, डॉट्स है ना। तो अब 1 के सामने आप 1 को लिखते हो, देखो यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉक में पहला है, ये क्या है, एंटी क्लॉक में पहला है 4 डॉट्स। तो इसका एंटी क्लॉक में पहला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 का 5। और जिसको अगर ये समझ में नहीं आता, जो अभी सीख रहा है, वो सिंपल से क्या करेगा, क्लॉक बाई डायरेक्शन में लिखेगा, ये 1 और 1 जो कॉमन है उसको नोट करना है, 1 के सामने 1 को आपको लिखना है, और घड़ी की दिशा में आपको चलना है। 1 के बाद क्या है, 2 है, और 2 के बाद क्या है आपका 5 है। तो सेम केस यहाँ पे आ जाएगा, 1 है, 1 के बाद क्या है आपका यहाँ पे
अच्छा सॉरी, इसमें डबल कॉमन है ना, डबल कॉमन है, ध्यान रहे, डबल कॉमन है, ध्यान रहे। तो सबसे इजी हो गया, ये 1 का 1 हो जाएगा, और ये 5 का तो 5 ही हो गया, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर ना? आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे। हाँ, अगर इसी में पूछता कि 5 का बताओ क्या होगा, तो आंसर होता कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। फिर 5 का अगर पूछता तो, बिकॉज 5 का क्या होता है आपको मालूम है ना, 5 के लिए इसको क्या देना पड़ता ऑप्शन में करके, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 1 यहाँ भी है, और 1 यहाँ भी है। तो भैया 1 या 5 का जो आंसर होगा, ये दोनों कौन कौन सा है जो नहीं दिख रहा है, तो एक तो आपका है कि 3 भी नहीं दिख रहा है, और साथ साथ में आपका 6 भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर 1 या तो 6 होगा, ठीक ना। सेम केस या 3 का क्या हो जाएगा, तो 1 या तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो पूछा है कि 2 के अपोजिट में कितने डॉट्स होंगे, 2 के अपोजिट में कितने डॉट्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पोजीशन दिखाया गया है। तो सबसे पहली बात, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहे तो आप एक चीज़ हमेशा नोट करना कि जैसे 2 का पूछा गया है ना, तो 2 का नेबर्स देखना, 2 का नेबर्स में क्या है, 4 है और यहाँ पे 6 है। तो एक डायग्राम ढूंढना जिसमें 4 और 6 दोनों हो, तो कोई भी डायग्राम नहीं है। अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे 4 और 6 दोनों होता, सपोज देखो कितना ईजी बन जाता ये चीज़, अगर यहाँ पे 4 और 6 दोनों होता, ये 6 आपका है ना, 4 और 6 दोनों होता, और यहाँ पे समथिंग कुछ भी डाल दो, जैसे है ना, समथिंग कुछ भी डाल दो, 1 डाल दो, चलो। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो इस केस में क्या होता ना कि 4 के लिए हम लोग 4 को लिख देते, और आपका 6 के लिए 6 हो जाता, तो 2 का फिक्स था कि 1 होता है ना, 2 का क्या था, फिक्स था आपका 1 होता, लेकिन ऐसा मिला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल से देखना है कि इसमें से कोई भी 2 डायग्राम को लेना है, और उसमें से कोई भी 3 डायग्राम में से कोई भी 2 डायग्राम लेना है जिसमें सिंगल कॉमन हो। क्या होना चाहिए, जिसमें सिंगल कॉमन हो। तो देखो पहला दोनों डायग्राम में है सिंगल कॉमन, क्या, तो पहला दोनों डायग्राम में आपका सिंगल कॉमन हमको 6 दिख रहा है, तो पहला से ही काम बन जाएगा यहाँ पे मेरा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 का, 1 मिनट, ये 6 का आपका 6 है, और इसके बाद में क्या है यहाँ पे 2 है, और इसके बाद क्या है आपका 4 है ना। और इसमें देखो 6 के बाद में क्या है आपका ये 5 है, और 5 के बाद में क्या है आपका 1 है। तो पूछा गया है 2 का डॉट्स कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना, ये 5 हो जाएगा। अगर पूछा था 6 का कितना होगा, तो 6 का आपको जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो आपका 3 राइट आंसर हो। तो इसमें क्या है आपका, 1 मिनट, है ना, हाँ मार्कर ले ले, 6 नंबर यहाँ पे क्या है आपका, ये 6 का 5 निकल गया है ना, कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक डाइस को आपको 3 पोजीशन दिखाया गया है, एक डाइस का 3 पोजीशन दिखाया गया है, पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि ए का अपोजिट में क्या होगा। तो ध्यान रहे, सिंपल सी बात है कि ए का हम पहले नेबर्स देख लेंगे, बी और सी इसमें है, तो ऐसा डायग्राम जिसमें बी और सी दोनों हो, है ना। तो बी और सी कहीं पे भी नहीं है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, मतलब ये चीज़ देखना है, बनाना नहीं है आपको, देखना है सिर्फ, है ना। दूसरा ऑप्शन ये चूज करेंगे कि सिंगल कॉमन, तो सिंगल कॉमन इस दोनों का क्या है, सी है आपका। तो ए का पूछा है तो सी के ठीक ऊपर में है, मतलब एंटी क्लॉक में है ये, तो सी का यहाँ पे ये एंटी क्लॉक में डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था ए का, तो ए का डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो इस टाइप से, सी इसके हिसाब से, है ना, सी बी ए, लेकिन ऐसा करने का नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस होता है तो जैसे बना रहे वैसे बनाना आपको, है ना। फिर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, डी और ई हो जाएगा, सॉरी ई होगा यहाँ पे, ये इसका अपोजिट में था, तो यहाँ पे भी इसका अपोजिट चलेंगे, है ना, डायरेक्शन ध्यान देना है। तो सी का आपका यहाँ पे ए का ई हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि बॉटम पे आपको फाइंड आउट करना है, यदि आपका टॉप पे आपका जो है 2 है ना, सॉरी 2 के बॉटम में क्या होगा, ये पूछ रहा है कि एक डाइस का 3 पोजीशन आपको दिखाया गया है, 3 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन, हाँ एक डाइस का 3 नेक्स्ट पेज में होगा वो, अपोजिट ऑफ द नंबर 2, अपोजिट ऑफ द नंबर 2, यहाँ पे 2 का अपोजिट बताना है आपको, 2 का अपोजिट बताना है इसमें, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी देखना है
कि सिंगल कॉमन मेथड अप्लाई करता है, डबल कॉमन मेथड अप्लाई करता है। तो पहले हम डबल मेथड ही हमेशा हम चूज करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 का पूछा गया है, तो 2 यहाँ पे देखो 1 और 4 इसमें है, तो 1 और 4 यहाँ भी है, तो मिल गया। बाकी इसको मतलब 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आप आंसर 1 सेकंड में आ गया, ठीक है ना। 2 का क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें डबल कॉमन है, तो भाई हमको बाकी से मतलब ही नहीं रखना है कौन किसका है, ये डबल कॉमन है। सपोज अगर ये मैच नहीं होता तो फिर हम सिंगल कॉमन पे आते हैं ना। तो सिंगल कॉमन पे आप देख लो इसमें क्या होता आपका 6 कॉमन था, 6 का कॉमन था यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से फिर आपको बनाना पड़ता फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट। हाँ, यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछा गया है आपसे, ठीक है। यहाँ पे 4 डिफरेंट आपको पोजीशन गिवन है, तो इसमें पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 का 6 और 4 देखो, 6 और 4 इसमें है, 6 और 4 किसी और में है नहीं है। चलो इस डायग्राम को हम देख करके दूसरा को देखेंगे। अभी 2 यहाँ पे है ना, 2 आपका यहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे है, 3 और 4 यहाँ पे है देखो। तो जैसे ही 3 और 4 इस दोनों में है तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो बचा 2 के लिए क्या बच जाएगा 5, तो आपका आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है, बोला है कि 4 किस आपका 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर गिवन सोन व्हेन 4 इज द एट द बॉटम। अच्छा 4 अगर बॉटम में है तो टॉप में क्या होगा। सिंपल सी बात है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, है ना। 4 अगर बॉटम में है तो टॉप में क्या होगा, तो हमको भैया 1 सेकंड में दिख रहा है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी टॉप में 1 है। और दूसरी बात ये है कि देखो इस दोनों में क्या है आपका सिंगल कॉमन आपका यहाँ पे 1 है, तो सिंगल कॉमन जब 1 है तो इसके क्लॉक बाय डायरेक्शन में आओगे तो 2 के लिए आपका 6 हो जाएगा अपोजिट, 2 के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 के लिए आपका ये 5 हो जाएगा। अब 1 के लिए बचेगा 1, तो 1 के लिए 1 हो नहीं सकता है, इसलिए 1 के लिए क्या हो जाएगा 4, तो 1 का 4 हो जाएगा और 4 का 1 हो जाएगा। तो पूछा गया आपसे 4 का, तो 4 का आपका 1 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये है, इसमें पूछा गया है कि इसके बॉटम में, हाँ पोजीशन 1 जो डायग्राम है, 1 मिनट, है ना। पोजीशन जो पहला डायग्राम है, जो पहला पोजीशन आपको गिवन है ये वाला, पूछा है कि इसके बॉटम फेस पे क्या होगा, बॉटम फेस पे कितने डॉट होंगे। तो दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 2 के अपोजिट में कितना है, क्योंकि पोजीशन फर्स्ट आपका कौन सा डायग्राम है, ये वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका जो बॉटम में होगा, दैट मीन नीचे जो होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, है ना, या फिर उसके उसके बॉटम में क्या होगा। तो उसके बॉटम में क्या होगा बोलने का मतलब कि जो टॉप में क्या होगा उसका अपोजिट होगा। तो टॉप में क्या है 2 है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, है ना। 2 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के सामने 2 लिखे रहेंगे, है ना। तो बाकी आपका देखो सिंगल कॉमन है ना, तो 2 के सामने 2 लिखा गया, बाकी सब कहीं ना कहीं ले लेगा, ये सब आपस में अपोजिट है ना। तो 2 के बाद कौन सा है जो नहीं दिख रहा है, तो 2 के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 6, है ना। 2 के लिए क्या हो जाएगा 6, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 बन जाएगा। वैसे कौन किसका अपोजिट है आप देख लो, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं। ये वाला डायग्राम में 2 है, इसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, और इसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 के बाद में क्या है 1 है, और उसके बाद में क्या है आपका, सॉरी इसमें लिखेंगे ना, हाँ 2 के सामने तो 2 ही आएगा, 2 के बाद क्या है आपका यहाँ पे 1 है, और उसके बाद में क्या है आपका 4 है। तो 2 का पूछा गया, 2 का हो नहीं सकता है, तो बचा कौन सा रिमेनिंग नंबर 6, तो 2 का 6 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता 4 का क्या होगा तो 1 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 का आपका ये 5 है ना, ये 5 हो जाएगा आपका, 5 है ये, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 डॉट के अपोजिट में कितने हैं, 1 डॉट के अपोजिट में कितने हैं। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यहाँ पे ये है, कौन सा क्वेश्चन था इसका यार, ये है आपका, है ना, इसका क्वेश्चन ये है। हाँ 1 के अपोजिट में कितने डॉट्स हैं, तो 1 के अपोजिट में कितने आप देख लो, पहले दोनों को मर्ज करो कि दोनों में क्या है कॉमन। यहाँ पे दोनों में कॉमन आपका यहाँ पे 1 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। हाँ 2 कॉमन है ना, यहाँ पे ये 2 कॉमन है आपका, देखो है ना 2 कॉमन है आपका। तो 2 जब कॉमन है तो सबसे पहली बात है कि 2 के सामने 2 लिखना है आपको, और 2 के बाद में क्या है 1 है, और ये वाला 2 के बाद में क्या है आपका 6 है। तो सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ना।
बोला है कि कौन सा क्यूबिकल का अपोजिट का सम हमेशा 7 होगा, फाइंड विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें सिंपल से बोल रहा है कि मानक पासा कौन है, बताओ भाई मानक पासा कौन है, सॉरी मानक नहीं, साधारण पासा कौन है, यही है ना। नहीं, अपोजिट का पूछा है, यहाँ पे ध्यान रहे, अपोजिट का पूछा है। तो अपोजिट का मतलब ये हुआ कि मानक पासा कौन सा है। तो हम बताए थे पहला वीडियो में, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे वो लोग जरूर देखेंगे, है ना। तो अपोजिट में क्या होता है कि मानक पासा का ही योग 7 होता है, मानक पासा का ही योग 7 होता है। और बाकी जो साधारण पासा होता है उसका सर्फ मतलब कि आपका कंजिक्यूटिव साइड का जो सम होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका मानक पासा नहीं है, क्योंकि ये 6 और 1 7 बन गया, तो इसका अपोजिट का सम कभी भी 7 नहीं होगा। आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करेंगे तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 5 और ये 2 7 हो गया, तो ये भी आपका जो है क्या है, ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि ये साधारण पासा बन गया। नेक्स्ट आपका ये 4 और 3 7 बन गया, इसलिए ये भी मानक पासा नहीं है। और इसमें से किसी भी 2 को आप योग करके देखो 7 नहीं होगा, तो इसीलिए आपका ये मानक पासा, इसमें अपोजिट सभी का निकलेगा, है ना। इसका अपोजिट का कभी भी मतलब एक फिक्स नंबर आएगा। जैसे 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा, 2 इधर 1 है तो उधर में क्या हो जाएगा 6, और ऊपर 3 है तो नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फिगर 2 इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है यहाँ पे, विच नंबर लाई एट द बॉटम फेस इन पोजीशन एक्स। मतलब इसके आपका सिंपल सी बात है कि इसका नीचे में क्या है ना। एक्स जो पोजीशन गिवन है इसका नीचे में क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या है। तो 5 का अपोजिट में क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दें, 5 का अपोजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो आप लोग बताओगे इसका, है ना। बहुत ईजी है, सिंपल सा, 5 का अपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बोला है कि 4 अगर बॉटम पे हो, 4 अगर बॉटम पे हो तो टॉप पे क्या होगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा करवाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए आज का, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नेक्स्ट आपका ये हो चुका है ना, ठीक है। देख लो कौन सा अगर कोई बच गया है तो इसमें देख लेना, ठीक है। चलिए बाकी अगर कोई डाउट्स हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बिंदास होकर के पूछिए, हम बताएंगे। और कुछ बच्चे लोग बोले थे सर लाइव क्लास कीजिए, लाइव क्लास कीजिए, तो ठीक है हम देखते हैं मेरा रेस्ट जैसे जब जब रहेगा तो उसके हिसाब से हम लाइव क्लास ही रखेंगे कंटिन्यू। और कुछ लोग बोल रहे थे कि एनटीपीसी का ही सर कंटिन्यू करवा दीजिए, तो हम एनटीपीसी का श्योर है कि उसका पीडीएफ बना रहे उस टाइप से, है ना। आपका कंप्लीट सीरीज करेंगे और इस पर एनटीपीसी का जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे टोटल आपका, है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, आप लोग का धन्यवाद।